नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 1 जून और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे दिग्गज पीएसयू खनन उद्योग से जुड़ी कंपनी कोल इंडिया के बारे में। बने रहिए वीडियो में अंत तक। जैसा कि हमें पता है कि विनिवेश के नियमों में दी गई ढिलाई से आने वाले दिनों में कोल इंडिया कंपनी के लिए दूसरी कंपनियों के द्वारा एक कंपटीशन पैदा करने की संभावना है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखकर यही लगता है कि कोल इंडिया कंपनी के वर्चस्व को चैलेंज करना अभी बहुत दूर की बात होगी। और ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, बल्कि निवेशकों के कोल इंडिया में अपनाए गए बुलिश नजरिए को देखकर बोल रहा हूँ। निवेशकों को इस कंपनी के ऊपर बुलिश नजरिए का सबसे बड़ा प्रमाण है इसके प्राइस और वॉल्यूम दोनों में हुए एग्रेसिव डेवलपमेंट को देखकर समझा जा सकता है। आगे की रणनीति बनाने से पहले इसके रिटर्न की स्थिति को देखें तो आप यहाँ देखेंगे कि अभी समय हुआ है 2:39 और इसने अपने निवेशकों को लगभग 5% का पॉजिटिव रिटर्न दे चुका है। और एक वीक की बात करें तो एक वीक में आप देखेंगे कि इसने अपने निवेशकों को लगभग 12% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और एक महीने की बात करें तो यहाँ हम देखेंगे कि अपने निवेशकों को लगभग इसने -3% का निगेटिव रिटर्न दिया है। और अगर एक साल की बात कर लें तो यहाँ देखेंगे कि इसने अपने निवेशकों को लगभग -46% का निगेटिव रिटर्न दिया है। इसकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर है और 51% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक। तो फ्रेंड्स, ये तो रही इसके बारे में, इसके रिटर्न की और इसके इंट्रिंसिक वैल्यू की, और बाइंग करें या नहीं करें इसके लिए जो एनालिस्ट हैं उनकी फोरकास्टिंग। लेकिन आज अगर हमने इसमें कोई बाइंग किया, हमने इसमें कोई पूंजी लगाई, तो उसकी ग्रोथ क्या होगी उसकी फोरकास्टिंग को देख लें तो इसके बेस प्राइस को अगर माना गया है 141.30, तो वहाँ से इसमें कम से कम अगर ग्रोथ होगा तो अगले 1 साल के अंदर 13% ग्रोथ तो होना ही होना है, ऐसा फोरकास्टर का कहना है। और फोरकास्टर की एक रिसर्च टीम ये कहती है कि नहीं, इसमें कम से कम 126% का ग्रोथ हो सकता है। और एक रिसर्च टीम ऐसा कह रही है कि दोनों से ही अलग जिसका नज़रिया है वह कह रही है कि इसमें आने वाले दिनों में 41.54% का एक मीडियम ग्रोथ हो सकता है। अब उसको रुपीस में कैलकुलेट करें तो हमारी निवेश की गई जो 141 रुपये 30 पैसे है, हो सकता है कि 1 साल के अंदर में वो 160 रुपये बन जाए, या हो सकता है कि 126% इसके ग्रोथ के साथ 320 रुपये बन जाए, या ये भी हो सकता है कि दोनों ही ना होके 41.54% लगभग 42% की ग्रोथ के साथ 200 रुपया बन जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें जो रिस्क रिवार्ड रेशियो हमने देखा कि अपना 141 रुपये का निवेश हो सकता है कि बढ़ कर के 160 रुपये हो, या हो सकता है कि 320 रुपये हो, या हो सकता है कि 200 रुपये हो जाए। तो ये रिस्क रिवार्ड रेशियो बेशक बहुत अच्छा माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पैसे के निगेटिव होने के चांस कम हैं, इसमें पैसे के ग्रोथ होने के अधिक चांस हैं, बेशक वो थोड़ा कम हो या थोड़ा अधिक हो। तो फ्रेंड्स, ये तो रही इसमें प्राइस की फोरकास्टिंग। अब इसके कारोबार की स्थिति को जानने के लिए एनएसई की वेबसाइट पर चलें तो चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। तो यहाँ ये देखेंगे कि अभी जैसे टाइम हुआ है 2:42 और 2:42 पर ये 5.10% की पॉजिटिव रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है। और जो इसके रुपीस में कैलकुलेशन करूं अगर इसकी तेजी की तो 7 रुपये 20 पैसे की तेजी इसमें दिख रही है। इसके ऑर्डर बुक को अगर विश्लेषित किया जाए तो ऑर्डर बुक में देखने में ये आ रहा है कि बाइंग क्वांटिटी 15,55,382 शेयर्स की लगी हुई है और सेलिंग क्वांटिटी 10,92,755 शेयर्स की लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर कम हैं और बायर अधिक हैं, जो निश्चित रूप से इसके प्राइस को मजबूती की तरफ लेके जा रहा है। अब इसके अगर डिलीवरी की पोजीशन को देखें तो यहाँ देखेंगे कि लगभग 47.57%, लगभग 48% की डिलीवरी, जो एक ह्यूज डिलीवरी और स्ट्रांग डिलीवरी मानी जाएगी, वो चल रही है। और टाइम हो रहा है 2:43। तो शाम होते होते हो सकता है कि ये डाटा बदल जाए, आंकड़े बदल जाए, लेकिन ओवरऑल
ओवरऑल जो अभी तक इस पूरे ऑर्डर बुक को देखने के बाद जो लग रहा है वह ये लग रहा है कि बहुत अच्छी इसमें वॉल्यूम चल रही है, बहुत अच्छी इसमें डिलीवरी चल रही है और बहुत अच्छे प्राइस में मजबूती के संकेत हैं। अब इसके प्राइस मूवमेंट को अगर चार्ट पर देखें तो चीजें स्पष्ट होती हैं और देखते हैं यहाँ की RSI जो है उसकी वैल्यू निकल के आ रही है लगभग 58, जो प्राइस में एक जबरदस्त मजबूती के संकेत हैं। और इसके अगर MACD को देखें तो यहाँ देखेंगे कि 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन पहले इसमें एक बुलिश क्रॉसओवर जो जनरेट हुआ था वो बहुत अपने पीक की तरफ बढ़ रहा है, जो इसके प्राइस के मजबूती के संकेत दे रहे हैं। फ्रेंड्स, अब इसके प्राइस मूवमेंट को देखें तो आप देखेंगे कि पिछले दिनों 26 मार्च को इसने सबसे बड़ी लो बनाई थी 119 रुपये 20 पैसे की। अब वहां से प्राइस में अपसाइड रिवर्सल रही थी, फिर डाउनसाइड रिवर्सल रही थी और नजदीक पास में अगर बताऊं तो 18 मई को इसने एक लो बनाया था 121 रुपये 5 पैसे का। और वहां से आप देखेंगे कि इसमें लगातार मजबूती के संकेत हैं और इसने 50 डेज के EMA को भी पिछले ट्रेडिंग सेशन में बहुत मजबूती से पार कर लिया है। और आज जो ये बढ़ रहा है वो 100 डेज की EMA की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी वैल्यू निकल के 154 रुपये की आ रही है। तो फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में इसमें प्राइस की मजबूती के आसार हैं, तो जिन्होंने भी इसमें निवेश किया है वो पैनिक होकर के कोई सेल न करें। निचले स्तरों पर जिन्होंने निवेश किया है वो अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लॉस का प्रयोग करें। तो यही रही मेरी तरफ से एक इन्फॉर्मेशन, एक जानकारी। और आप अपने निवेश संबंधी कोई भी निर्णय लें तो इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक अपनी स्टडी कर लें, एक अपना रिसर्च कर लें, तो ही कोई फाइनल निर्णय लें। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।